प्रभु की अनुकंपा पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु के शब्द से ही आकाश की रचना हुई है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। कृष्ण में प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, सबको जय यीशु। आज हम माता कलीसिया के साथ पास्का के चौथा रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ मई महीने में पहले से प्रवेश कर चुके हैं। आज मई महीने का 3 तारीख में है। माता कलीसिया मई महीना विशेष रूप से मां मरियम से भक्ति रखने के लिए हमें बताती है और 1 तारीख को हमने रोजरी माला विनती रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिया था और इसमें विशेष प्रार्थनाएं भी है। संत पापा ने वर्तमान समय के अनुसार इस कोरोना से संक्रमित सभी लोगों की मध्यस्थता मांगते हुए संत पापा ने कुछ प्रार्थनाएं भी बनाई है और उस प्रार्थना को भी हमने दोहराया। मां मरियम कलीसिया को, इस संसार को समय समय पर संभालती आती है और जहां जब भी मुसीबत है, मुसीबत का समय विश्वासी मां मरियम के पास पहुंचते हैं। ईश्वर से अपने पुत्र के द्वारा अनुग्रह वरदान पाने के लिए मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। इसलिए आइए हम मां मरियम से विशेष भक्ति रखें इस महीने में और आज मां मरियम मध्यस्थता से इस संसार में हो रहे सब बुराइयों को खत्म करने के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब जब कलीसिया में समस्या हुई थी और विशेष रूप से प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद शिष्य सब बिखरे हुए थे, तब मां मरियम ने सबको एकत्रित किया था और एकत्रित करके जब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे उस समय पवित्र आत्मा उन पर उतरा पेंतकोस्त के दिन। उसी प्रकार हर मुसीबत में मदद करने के लिए मां मरियम दौड़ के आती है। तो आइए हम भक्ति रखें और आज हम देख सकते हैं पहले पाठ में जिस प्रकार पेतरुस पेंतकोस्त के दिन इतना जोर जोर से लोगों को संबोधित करते हैं और अपने वचन के द्वारा सच्चाई को सामने रखते हैं और लोगों का मन परिवर्तन होता है और उनकी बात सुनने के बाद लोग कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम भी ये सवाल करें, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके पास पहुंचना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर उतर कर हमें वह ज्ञान प्रदान करे ताकि हम सत्य को समझ कर सच्चाई के मार्ग पर चले और विशेष रूप से हम आने वाले सब बुराई को खत्म करने के लिए प्रेरणा स्रोत बने, हम आगे बढ़े। इस मिसा बलिदान में भाग्य रीति से, योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमें जो कमियां गलतियां हुई इसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। जीवन को पाने आए
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले सुबह जी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले सुबह जी सब जन को। धन्य तुझे करते हैं तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो, तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए द्वार। महिमा गाते तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करी कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते दाई पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तुझे निका हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमें स्वर्ग पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली आनंद आनंद मनाती है, जहाँ गणेरिये क्रस्त विराजमान है, वही उनकी विनम्र भेड़ भी पहुंचे। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। पेंतकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले, जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें
इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश भी दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया और उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पेतरुस धैर्य के साथ दुख भोगने वाले मसीह का चित्र अंकित करते हैं। मसीह ने अच्छे व्यवहार की तरह अपने झुंड को अर्थात सभी मनुष्यों को बचाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन अर्पित किया है। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वचन 20 से 25 तक। पाठ का मुख्य विषय, आप लोग अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप लोग बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।
और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पवित्र वचन 1 से 10 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है और उसके लिए दरवाजा फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले आता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, वे तो उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जैसे शुरू में ही मैंने कहा, आज हम सब पास्का काल का चौथा रविवार में हैं और इस रविवार को कहते हैं गुड शेफर्ड संडे, यानी भले गडेरिया का रविवार कहते हैं। क्यों इसे कहते हैं, उसका भी कुछ मकसद है। ईश्वर अपने आप को एक भले गडेरिये के रूप में पेश करते हैं। हमें पता है, हम सब जानते हैं गडेरिये का क्या काम होता है। गडेरिये के लिए सब कुछ अपने भेड़े हैं, गडेरिये का धन अपने भेड़ है। इतना ख्याल रखता है, रात दिन उसका जीने का एक ही मकसद है, उनके साथ रहना, उनको संभालना, खिलाता पिलाता सुरक्षित रखता और उसके लेके जाते समय आगे आगे जाता, ताकि उस भेड़ों को कुछ हानि, कुछ चोट ना लगे। और सोते समय भी उसके साथ ही रहता, कहीं भेड़ों को छोड़कर नहीं जाता, उसके द्वार पर ही रहता। अंदर कोई भी जा गए उसके बिना जा नहीं सकते। उसी प्रकार कोई भी भेड़े बाहर आना चाहे उसके बिना नहीं हो सकता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यावे ईश्वर अपने लोगों के साथ रिश्ता ऐसे बनाए रखे। हम देख सकते हैं पुराने विधान में, निर्गमन ग्रंथ में, ईश्वर ने अपने प्रिय जन
इस्राएल लोगों के साथ एक करार किया। उस करार इस प्रकार का है, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम मेरे प्रजा हो। हाँ, इस करार ईश्वर बनाए रखे हैं, उनके साथ रहे हैं, उनके दुख भोग, उनके सुख दुख सब में सम्मिलित होकर उनको संभाले, और मुसीबतों में यावे उनके साथ रहा है। जैसे निर्जन प्रदेश में पीने के लिए पानी नहीं मिला था और चट्टान से पानी बरसाकर उनको पिलाया, उनको भूख लगी, मन्ना भोजन दिया, इसी प्रकार उनको संभाला। और इसी को ही अपने अनुभव में राजा दाऊद कहते हैं, यावे ने किस प्रकार उनको संभाला और यावे के छत्र छाया में वे कैसे सुरक्षित थे। स्तोत्र ग्रंथ 23 इसका वर्णन करता है। दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, शांत जल के पास जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। सब कुछ ईश्वर ने उन्हें प्रदान किए हैं। और भी कहते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का प्यार उनके साथ था। और जब ईश्वर ने अपने भेड़ को संभालने के लिए नेताओं को बताया, नेता संभाल नहीं पाए। इसलिए इज़ेकियल के ग्रंथ से, इज़ेकियल से प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा, मैं स्वयं अपने भेड़ों को संभालूंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में योहन का सुसमाचार अध्याय 10 में हमने सुना किस प्रकार प्रभु यीशु अपना प्यार प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में आने का मकसद क्या है, स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया। कहते हैं, मैं ही बैठशाला की द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होके प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। एक कदम आगे जाकर बताते हैं कि प्रभु के द्वारा मुक्ति है। उस मुक्ति को कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु इस संसार में आने का एक ही मकसद है, हमें जीवन देने के लिए, और परिपूर्ण जीवन। इस परिपूर्ण जीवन क्या है? इस जीवन के द्वारा हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करें। अनंत मुक्ति प्रभु के द्वारा होता है। इसी को संत योहन अपने सुसमाचार में बार बार समझाते हैं, बताते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत मुक्ति मिलता है, और आनंद मुक्ति देने वाला एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6:35 में प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हाँ, और कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अनंत जीवन हमेशा के लिए। और जब इस अनंत जीवन में कोई प्रवेश करता है, इस संसार के जो भी झंझट है, समस्या है, ये कुछ नहीं होता है। हमेशा के लिए ईश्वर के छत्र छाया में हम सुरक्षित रहेंगे। इसी को ही प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा विश्वासियों को, लोगों को बताते रहे। समाज में ईश्वर की जो योजना है, ईश्वर की राज्य है, उसको अपने वचन के द्वारा, चमत्कार के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया है।
और जब कभी एक शब्द, इनके आदेश कठिन रहा, कुछ शिष्य उनको छोड़ के निकले, तब प्रभु ने अपने 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग भी छोड़ के जाना चाहते हो? तब पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम कहां जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन, संपूर्ण पूर्ण बनने के लिए अनंत जीवन। यह अनंत जीवन क्या होता है? यह सामान्य जीवन जैसा नहीं। जब हम आते हैं, मंदिर में जाकर प्रार्थना करने जाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद के लिए जाते हैं, अधिकतर हम ऐसा सोचते हैं, आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, धन के लिए प्रार्थना करते हैं और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। ये आनंद जीवन है, इससे बढ़कर है। ये भौतिक चीजों की बात नहीं होती, ये तो आध्यात्मिक बात होती है। और इस आध्यात्मिक बातों को हमें समझना है। यदि भौतिक बात होती, प्रभु इस संसार में खाली हाथ नहीं जन्मते। जैसे हम देखते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 9:58 में प्रभु कहते हैं, लोमड़ियों की अपनी मंदिर है और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। सिर रखने को भी खाली हाथ आए प्रभु यीशु, क्योंकि ये संसार के नहीं। इन संसार में जो है, धन है, संपत्ति है, समृद्धि है, ये सब आया जाए करेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमेशा के लिए क्या रहता है, इसके बारे में प्रभु कहता है। अनंत जीवन के बारे में कहते हैं, इन सांसारिक जीवन के बारे में नहीं। प्रभु यीशु स्वयं भूख प्यास रहे और दुख सहने और इस संसार में मरे, लेकिन जो आध्यात्मिक बातें होती है वो इस प्रकार, इसको संत पौलुस हमें बताते हैं। एफिसियों के लिखते हुए अध्याय 1 और 3 में कहते हैं, ईश्वर अपने पुत्र के रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है, ईश्वर अपना अनुग्रह हमें प्रचुर मात्रा में देते हैं और ईश्वर के अनुग्रह ही हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। हमेशा के लिए ईश्वर के साथ रहने के लिए बाध्य बनाता है, रास्ता दिखाता है। इस अनंत जीवन पाने के लिए ईश्वर हमें ज्ञान यानी ज्ञान तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। वही ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि। प्यारे भाई और बहनों, ये ज्ञान और बुद्धि ईश्वर सबों को बराबर देते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। जिस प्रकार ईश्वर भले और बुरे दोनों को बारिश देते हैं और सूरज उगाते हैं, उसी प्रकार सबों को अपने ज्ञान बुद्धि देते हैं, ताकि इस ज्ञान से प्रेरित होकर हम उस सत्य को समझें। प्रभु यीशु स्वयं अपने शब्दों कर्मों के द्वारा इस ज्ञान को हमें बताते हैं। समय समय पर हमसे कहते हैं। तो अनंत जीवन पाने के लिए उस ज्ञान की बात सोचना है और बुद्धि से सोचकर प्रभु जो बातें बताए हैं उसके आधार पर हमें जीना है। संसार में हम देखते सब ऐसे नहीं करते, प्रभु के विरोध करते, पाप करते, सुसमाचार के आधार पर जीवन नहीं बिताते। कुछ ऐसे लोग होते हैं वो ईश्वर के उस रहस्य को समझकर सोचकर
अपने जीवन सुसमाचार के आधार पर जीते, वह अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। वे अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। संतों के जीवन और प्रेरितों का जीवन इसके लिए एक उदाहरण है। संतों के जीवन में देखें, उनका जीवन सुसमाचार के आधार पर रहता है। जैसे संत स्टेफानस के जीवन देखें, मरते वक्त जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने दुश्मनों को क्षमा किया, उसी प्रकार संत स्टेफानस ने भी दुश्मनों को क्षमा की। संत स्टेफानस को पत्थरों से मार कर मार डाला। उस वक्त भी सुसमाचार के आधार पर जिए और अपने दुश्मनों को क्षमा की। और इस रास्ते में चलना, इस अनंत जीवन के मार्ग पर चलना इतना आसान कार्य नहीं है। परिपूर्ण जीवन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सुसमाचार के मार्ग पर चलते वक्त बहुत दुख उठाना पड़ता है, अपना क्रूस उठाना पड़ता है। बहुत सारे संतों का जीवन और प्रेरितों का जीवन को देखो, इतना दुख सहन न पड़ा, इतना कष्ट सहन न पड़ा, दुख उठाना पड़ा, फिर भी वे अपने सुसमाचार के उद्देश्य के अनुसार वे जिए हैं। जरूरतमंदों को, कंगालों को, लूलों को, लंगड़ों, अनाथों, विधवाओं, बीमारों, सबके लिए अपना जीवन दिए, सुसमाचार के प्रचार किए। प्यारे भाई और बहनों, परिपूर्ण जीवन और पूर्ण जीवन, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे जीना है जैसे प्रभु यीशु जिए हैं, जैसे संत प्रेरित जिए हैं। आज की इस वर्तमान समय जहां पूरी दुनिया इस बीमारी से संक्रमित है, इस वक्त हमें कैसे जीना है? परिपूर्ण जीवन कैसे हमें जीना है? कोरोना के बंद से सब राष्ट्र बंद पड़े हैं और जितने प्रवासी असुरक्षित है, ना घर पे है, ना जहां काम करते हैं वहां रास्ते में चलते जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। और जितना भी प्रशासन है और स्वास्थ्य कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, अपने जीवन कतरे में रखकर सेवा करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं भूखे प्यासे लोगों को कुछ ऐसे सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार इस वर्तमान समय में हमें भी एक दूसरों को मदद करके जीना है। लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, इस वक्त हम इस बीमारी से मुक्ति होने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। जितना हो सकता है अपने पड़ोसी मदद कर सकते हैं। हमारे पास कुछ है, दूसरे साथ मिलकर बांट के कर सकते हैं। कोई जरूरतमंद हमारे पास आते हैं, जितना हो सकता मदद कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यही प्रभु की इच्छा है। इसलिए यही के कारण प्रभु हमारे साथ रहे, प्यार किए हैं और हमसे ये भी कहे हैं दूसरों को भी अपने समान प्यार करो। तो आइए इस बातों में मन में रखते हुए भले गडेरिया के समान हम भी एक अच्छे गडेरिया बने दूसरों के लिए, जहां लोग मुसीबत में पड़े हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा धरती में आए और हमारे मरीज से जन्मे,
उन्होंने पौंतीस पिलातुस के शासनकाल में डूबोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, दानियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अंतिम विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए इस वक्त एक मन होकर प्रभु से विनती करें, क्योंकि भला गडेरिया प्रभु मसीह पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ है, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे मुसीबतों को समझते हैं। आइए इस समय हम एक मन होकर हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे मसीह के भेड़ रूपी विश्वासियों को भले चरवाहे के रूप में मुक्ति के मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया भर में फैले सभी ईसाइयों के लिए प्रार्थना करें, ताकि पास्का के दौरान दोहराई गई अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वचनबद्धता को पुनर्जीवित कर सके और सच्चे चरवाहे यीशु के प्रेम पूर्वक संरक्षण में रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि कैथोलिक समुदाय का प्रत्येक सदस्य यह दृढ़ विश्वास करे कि यीशु उसको उसके नाम से जानते हैं और वह उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो यीशु को दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते या मानते हैं। प्रभु उन पर दया करे और उन्हें बचाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र युगल समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर का वचन सुनकर प्रबुद्ध हो गए हैं। यीशु के बताए मार्ग पर चलते हुए हम अपने अनंत घर तक पहुंच सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारी निजी निवेदन थोड़ी देर मौन रूप में प्रभु के सामने रखें, प्रार्थना करें। वर्तमान परिस्थिति में जितने लोग मुसीबत में हैं, भूखे प्यासे हैं, प्रभु किसी न किसी रूप से उनकी सहायता करे। हमारे विश्वासियों को बचाए रखे, संभाले, अपने पवित्र दूतों को भेजे ताकि वे पूरे दुनिया में जाकर सभी बुराई को खत्म करें और इस बीमारी को खत्म करें। हमें वह ज्ञान प्रदान करें, सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हुए उस सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा से हमें जो प्रेरणा मिलती है, गहराई से समझकर अपने जीवन में अमल कर सके, ईश्वर की चमत्कार को अनुभव कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण
अपना लाएंगे, ग्रहण करो हे प्रभु। भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह सब बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से यह पवित्र बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ाते रहे, हमारे लिए आनंद जीवन का स्रोत है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर आदि समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए, पुराने पतित नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की। इसलिए पास्का के आनंद से भर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाते पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाते पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छता स्मृति के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद स्थान कर रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। जीवन सर्वस्व भी में
यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और योसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और उन्हें और सभी मृतकों को, विशेषकर हमारे भाई जोस केसी के पिताजी श्री छाको, अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य बुआरी मरियम और उसके अधिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ रिद्धि में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुग मिलती रहती है। आमीन, आइए हम सब मिलकर उस भले गडेरिया से प्रार्थना करें। वर्तमान की इस संक्रमण से सबको मुक्ति दिलाए, सबको संभाले। ईश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारे साथ रहकर हमें सुरक्षित रखे। आइए इस बातों को मन में रखते हुए उस प्रार्थना को द्वारा जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और आरोपति सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाल जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमारी शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप और मेरी आत्मा छठी हो जाएगी।
हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु माधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरी हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। बाहों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा साधन। तू दिल में है प्रभु माधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरी हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा, पूजूं तुझे सदा। प्रसाद वचन। क्रिस्त हमारे भले गडेरिया जी उठे हैं, उन्होंने अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर तो ही परम भला गडेरिया है, अपने भेड़ों की रक्षा कर, जिन्हें तूने अपने पुत्र के रक्त से मुक्त किया है। इनको आनंद चरागर में ले जाने की कृपा कर। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त याग हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। सबको यीशु, जैसे कि आपको सूचना दी गई थी, परसों रात को हमारे भाई जोश केसी के पिताजी झाको, जो 96 वर्ष के थे, केरल के गुवाहाटीपुरा में उसका देहांत हो गया था। कल चंद लोगों की उपस्थिति में उनकी पल्ली सिमेट्री में दफनाया गया। हमारे भाई जोश और उसका बड़ा भाई जो दिल्ली में है, दोनों उपस्थित नहीं हो सके। बाकी उनके भाई बहन और कुछ रिश्तेदार लोग अंतिम संस्कार में भाग ले पाए। हमने कल ही उसके लिए प्रार्थना की और आज भी पवित्र मिसा में विशेष रूप से उसके पिताजी को याद किया है, प्रार्थना की है। अब इस अवसर पर हम दोनों पुरोहित, हमारे दोनों कॉन्वेंट के सिस्टरों और आप सभी पल्लीवासियों की तरफ से जोश और उसकी पत्नी लिंसी और उनके दोनों बच्चों के परिवार, अन्य सभी संतप्त उनके परिवारजनों को हमारी दिलवाड़ा पल्ली की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वैसे हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारा भीलवाड़ा पल्ली करीब 1 महीने से रेड जोन में, भीलवाड़ा पूरा जिला पल्ली भी उसमें शामिल है, रेड जोन में पड़े हुए थे। कुछ दिन पूर्व हमें ये खुशखबरी मिली कि हम ऑरेंज जोन में आ गए हैं, जिसके लिए हमारे प्रशासन, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और आप सबों को धन्यवाद अदा करना चाहूंगा।
और आगे भी कल से लेकर जो थोड़ी बहुत छूट हमें मिलने वाली है, आज शाम को प्रशासन हमें अवगत कराने वाले हैं। प्रशासन के सभी निर्देशों का सख्ती से हम पालना करेंगे और इस प्रकार हमारे भीलवाड़ा क्षेत्र को हम जल्दी जल्द इस महामारी से मुक्त कराएंगे। धन्यवाद। सबको जय श्री राम।